बोलिए प्रभु यीशु, वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए। आमीन। हर एक विश्वासी जो अपने अपने तरीके से परमेश्वर की खोज करता है, वो ये चाहता है कि परमेश्वर उसकी समस्या को उसको समाधान ला के दे, और ऐसा होना भी चाहिए। संसार में मनुष्य हमें उपाय दे सकते हैं, संसार की वस्तुएं हमारे लिए उपाय ला सकती हैं, मगर समाधान केवल परमेश्वर लाता है। मैं और आप परमेश्वर को उपायों के लिए नहीं खोज रहे हैं, बट वी ऑल आर सीकिंग हिम फॉर द परमानेंट सॉल्यूशन। समाधान के लिए हम उन्हें खोज रहे हैं। समाधान आता है जब हम ये जब हमारी समझ में एक बात ये आ जाती है कि परमेश्वर समाधानों को देता कैसे है। हम अय्यूब से सीख सकते हैं, हम डैनियल से सीख सकते हैं, अब्राहम, आइजक एंड जेकब से हम सीख सकते हैं कि अपने जीवन में उनके वक्त में आई मुश्किलों का कैसे उन्होंने समाधान पाया। In the midst of sorrow, in the midst of pain, in the midst of trouble and confusion, they were praising God with all their heart. मैं जब बाइबल पढ़ता हूं, मुझे यही चीज सीखने को मिलती है। ये सभी लोग अपने अपने वक्त में चुनौतियों का सामना कर रहे थे, तकलीफों का सामना कर रहे थे, टेरिबल पेन का सामना कर रहे थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, but they were praising Jesus. They were glorifying God. और अय्यूब तो एक सटीक एग्जाम्पल बनता है हम सबके लिए। He had so much blessings. उसके पास सब कुछ था, बहुतायत से भी ज्यादा था, पर एक ही पल में उसने वो सब कुछ गवा दिया। But what he did? He praised. He glorified God Almighty. यही कारण था कि परमेश्वर से दुगने रूप से समाधान के साथ आशीष दी, with permanent solution। उसके बाद बाइबल आगे नहीं दोहराती कि अय्यूब या उसके वंश का कोई भी व्यक्ति ऐसी एक परिस्थिति से होके गया। Even Daniel, शेर की मांद में, भूखे शेरों की मांद में कहीं से भी बच नहीं सकता था। उससे पहले भी कई लोग वहां डाल दिए गए थे और शेरों ने उनको नाश कर दिया था। He was the only one man, अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जो भूखे शेरों के सामने से बच पाया था। What was the reason? He was praising God through his life, through his character. Daniel 6 में लिखा है, जब वो शेर के गड्ढे से निकाला गया, इवन जब वो शेर के गड्ढे में था और उसने राजा की आवाज सुनी, जो ये जानना चाहता था कि दानियल के परमेश्वर ने क्या उसे भूखे शेरों से बचाया है, तब दानियल अंदर से बोला, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। Now this is the reason. इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। He was praising God through his character. वो अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से परमेश्वर को महिमा दे पाया था। At the same time उसने कुछ और भी कहा, और हे राजा, मैंने तेरे सामने भी कभी कोई बुराई नहीं की। मनुष्य की दृष्टि में, सर्वशक्तिमान की दृष्टि में डैनियल निर्दोष था। हम सिर्फ गीतों को गाकर, कुछ इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके, मात्र गवाहियां देकर, कुछ प्रचार करके, कुछ सेवा भाव के कार्य को करके ही परमेश्वर की महिमा नहीं करते, बट थ्रू ओवर कैरेक्टर, राइचियसनेस, पवित्रता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, ईमानदारी का जीवन परमेश्वर को सर्वोत्तम महिमा देता है। If you look at the life of Abraham, Isaac and Jacob and Daniel and his 3 friends,
शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो न सिर्फ परमेश्वर की महिमा अपनी जबान से करते हैं या परमेश्वर के साथ उनके अनुभव के द्वारा करते हैं, बट दे लिव्ड अ होली एंड राइचियस लाइफ बिफोर गॉड। उन्होंने परमेश्वर के सामने निर्दोष जीवन जिया, पवित्र जीवन जिया। और यही कारण था ये लोग जब अपने अपने वक्त में चुनौतियों का सामना कर रहे थे, तकलीफों का सामना कर रहे थे, परेशानियों का सामना कर रहे थे, परमेश्वर को आजाद किया विद परमानेंट सॉल्यूशन। वो परमेश्वर जो इनके साथ रहकर काम कर रहा था, आज वही परमेश्वर हमारा है, कोई परिवर्तन नहीं। द सेम गॉड वी सर्व, सेम गॉड। फर्क सिर्फ इतना है, हम उन लोगों के समान कैरेक्टर तरीके से प्रभु की महिमा नहीं कर रहे। इस संसार में ढेर सारे लोग जबान से महिमा कर रहे हैं, ज्ञान से महिमा कर रहे हैं, पर अपने चरित्र से महिमा करना बहुत कम लोग इस बात का ज्ञान रख रहे हैं। Now think about you, अगर आपको भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाए, आप अपने आप सोचिए, क्या वो आपको छोड़ जाएगा या आपको निकल जाएगा? जवाब आपके ही पास है। And how much, कितना ज्यादा हमें परमेश्वर के सम्मुख इन लोगों की तरह जीना चाहिए। Look at the life of Moses. 20 लाख से ज्यादा लोगों को अगुवाई करके वो मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया। जंगल में उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, कभी पानी को लेकर, कभी भोजन को लेकर, कभी आरामदायक जीवन को लेकर। बाइबल कहती वो बुड़बुड़ा रहे थे। परमेश्वर नाराज हो गया एक वक्त पर और मूसा से कहा, मूसा मैंने नहीं छोड़ूंगा, मैं इनमें से हर एक को नाश कर दूंगा। एंड सी, मूसा घुटने टेक कर कहता है, कपड़े फाड़ कर कहता है, क्या कहेंगे अन्य जाति, इनका परमेश्वर यहोवा मिस्र की गुलामी से इनको निकाल कर लेके जा रहा था। और उससे इतना भी नहीं हुआ कि जो प्रतिज्ञा उसने इनके पुरखाओं से बांधी थी कि वो इन्हें प्रतिज्ञा देश में पहुंचाएगा जो दूध और शहद से भरा हुआ देश है, और उसने इनको जंगल में मार डाला। ओ परमेश्वर, लोग तेरी महिमा कैसे करेंगे? अगर तू इन्हें नाश करना चाहता है, सबसे पहले मेरा नाम अपनी जीवन की पुस्तक में से काट दे। माय गॉड, द कैरेक्टर व्हिच गॉड लव्स। ऐसा मनुष्य, अगर आप इन्हें नाश करना चाहते हैं, पहले मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट डालिए, केवल तभी आप इनकी हानि करना। इतना सुनने के बाद परमेश्वर ने ध्यान लगाया और क्या देखा? तू कहता है तो मैंने माफ कर देता हूं। Oh my God, एक इंसान परमेश्वर के क्रोध को कंट्रोल कर पा रहा है। एक इंसान, क्या खूबी है उसके अंदर? खूबी ये है, he was righteous, he was holy। उसने अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखकर जिया है। इवन परमेश्वर कहता है, बाइबल में लिखा है, पूरी पृथ्वी पर मूसा के समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। आज लोग अपने बचाव के लिए परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, पर यह अकेला व्यक्ति सिर्फ लोगों को बचाने के लिए ईश्वर की खोज कर रहा है, उसे अपनी चिंता भी नहीं है। The life which God loves. Since पाप attract Satan, पाप शैतान को आकर्षित करता है। जहां कहीं भी पाप होगा, पाप की इच्छाएं होंगी, पाप की लालसाएं होंगी, वह हर प्रकार का बुरा काम होगा। देखिए, शैतान आकर्षित होता है पाप से। इन द सेम वे, राइचियसनेस अट्रैक्ट गॉड ऑलमाइटी। धार्मिकता परमेश्वर को आकर्षित करती है, और जहां कहीं भी परमेश्वर धार्मिकता देखता है, वो अपने आप को वहां इन्वॉल्व कर देता है। अब्राहम के जीवन में
इसहाक के जीवन में, याकूब के जीवन में परमेश्वर ने इसी धार्मिकता को देखा, जब परमेश्वर से डर कर उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए निकले हुए थे। एंड व्हाट अ रिवॉर्ड दे रिसीव्ड, कि परमेश्वर जब अपने आप को किसी पे जाहिर करता है इज़राइल में, तो कहता है आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम एंड आई एम द गॉड ऑफ आइजैक एंड जेकब, द सेम गॉड वी सर्व। क्या यह हमारे लिए नहीं होना चाहिए कि जब परमेश्वर हमारे सगे संबंधियों पर, हमारे पड़ोसियों पर, हमारे रिश्तेदारों पर अपने आप को जाहिर करे हमारी प्रार्थनाएं सुनकर, और वो पूछे कौन है आप, तो कहें आई एम द गॉड ऑफ ब्लॉसम, आई एम द गॉड ऑफ मंजू, आई एम द गॉड ऑफ जॉर्डन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये होता कैसे है। Sin attract Satan and the righteousness attract God Almighty. प्राचीन काल के उन लोगों ने अपने अंदर धार्मिकता को जिंदा रखा। वो मात्र ज्ञान के आधार पे नहीं चल रहे थे, पर वो कर रहे थे जो परमेश्वर पसंद करता है। हमारी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक चंगाई के लिए एक वचन बाइबल में लिखा है, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में, यदि तू अपने यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही तू करे, तो जितने रोग मैंने इस संसार में, मिस्र में भेजे हैं, एक भी रोग मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा। आत्मिक, मानसिक, शारीरिक तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां किसी भी रूप में आ सकती हैं। आपके ऊपर आने के लिए 10,000 बार सोचना पड़ेगा। आपको छूने से पहले उन्हें ईश्वर की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे अय्यूब के साथ हुआ। इससे पहले कि अय्यूब को या उससे संबंधित चीजों को शैतान छूता, उसने ईश्वर से परमिशन ली। Then God said, granted, तुम कर सकते हो, इसके प्राण को मत छूना। बोलिए, पाप शैतान को आकर्षित करता है, मगर धार्मिकता परमेश्वर को आकर्षित करती है। इसलिए हम बुलाए भी गए। We are not here to set a career in the ministry. हमें इसलिए नहीं बुलाया गया, मसीह यीशु में इसलिए नहीं चुना गया कि हम इसमें करियर बना लें, जैसे कि इन दिनों में होता है। हम व्यवसाय जमाने के लिए नहीं चुने गए प्रभु में। I'll be a best singer, I'll be a best musician and best speaker. No, my dear brother, sister, don't play a game with God Almighty. थोड़े समय के लिए हमें जीवन को जानने का, जीवन को स्वीकार करने का, जीवन अपनाने का मौका मिला है। हर एक व्यक्ति अपने वक्त पर अपने शरीर को छोड़ेगा, हम सब सोएंगे। We all stand before the white throne in days to come. आने वाले वक्त में हम सब श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और हिब्रू चैप्टर 9:27 कहता है फिर न्याय होगा, हर एक बात का न्याय होगा। मैंने तुम्हें क्यों चुना? मैंने तुम्हें अपना स्वरूप क्यों दिया? मैंने तुम्हें अपनी समानता में क्यों सजाया? क्या किया तुमने जबान से? क्या किया तुमने अपने अंगों से? क्या जीवन जिया तुमने अपने सगे संबंधियों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में? वेयर इज माई ग्लोरी? मेरी महिमा कहां है? माई ब्रदर, माई सिस्टर, हम करियर बनाने के लिए नहीं है। वी आर हियर टू रिसीव लाइफ, एन अबंडेंट लाइफ फ्रॉम जीसस। और ये तभी होगा, ये तभी हासिल होगी जब हम अपनी जिंदगी को ठीक अलाइनमेंट में लेकर आएंगे। ऑन द क्रॉस Jesus preached what he did, and what he did he preached. जिन बातों का उसने प्रचार किया, उन बातों को उसने अपने एक्शन में दिखाया। क्रूस पे चढ़ने से पहले तो उसने कहा आपस में प्रेम रखो, आपस में प्रेम करो, दया करो, करुणा करो, लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। यहां तक तो एडजस्टमेंट हो रही है कि ठीक है प्यार करना है, बट when he was on the cross, जब वो क्रूस पर था तो भी उसने वही कहा, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं।
माफ कर। He did what he preached. He preached what he did. सब जबान से नहीं, ज्ञान से नहीं, पर in action he was perfect. हम सबका न्याय होगा, मेरा निखिल उज्जैन का न्याय होगा, आपका भी होगा। पुणे के एक प्रभु के दास ने मुझसे पूछा, पास्टर निखिल, where is your church in Dehradun? मैंने कहा, sir, the 19 years passed by, 19 साल हो गए, but I don't have any church. But I have a fellowship. मेरे पास संगति है, चर्च नहीं। उसने कहा, how? ऐसे कैसे? Then what are you doing? I am building God's kingdom in every human heart. मैं हर एक के हृदय में परमेश्वर के राज्य को तैयार कर रहा हूं। This is my church. That's why I traveled and traveled and traveled. Hallelujah. I'm not here to building for me. I'm here to building God's kingdom in every single human heart. लेकिन जब वो आएगा तो आपको ही उड़ा के ले जाएगा। Hallelujah. Praise the Lord. इन सब के कैरेक्टर से, इन सब की जिंदगी से हमें यही सीखना चाहिए। बाइबल में इतने हीरोज हैं, विश्वास के हीरो, जिन्होंने कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना किया, बट दे ऑल पास्ड बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। आप अपने शहर की कोई नदी दो भागों में बांट दोगे? बट कैन बी पॉसिबल। आज आप लोगों और परमेश्वर के बीच में जो नदी बह रही है, अविश्वासपन की, संदेह की, शक की, भ्रम की, अपवित्रता की, बुराई की, इन नदी को दो भागों में बांट सकते हो, लोगों को प्रभु के पास ला सकते हो। इन सब की जिंदगी में ये सारी चीजें थी, और इसके साथ एक बड़ी चीज थी, दे वर ऑल प्रेजिंग गॉड। वो केवल धन्यवाद करते थे। मैं कुछ कहने जा रहा हूं। Never ever discuss your problem with man. कभी भी अपनी समस्या को, परेशानियों को इंसानों के साथ डिस्कस मत करो। इस प्रकार से you are praising Satan, जिसने आपको उन चीजों में डाला है। Never ever discuss your problem with the people, with the man. You will glorifying Satan. Always discuss your problems with God, and He will set you free and He will bless you. But always discuss your solution, your answers of your prayers with the people. ईश्वर से जो आपने समाधान पाए हैं, अपनी प्रार्थनाओं के जो जवाब पाए हैं, चमत्कारों की जो आशीष पाई है, वो डिस्कस करो लोगों से। यू विल ग्लोरीफाई गॉड ऑलमाइटी ऑल द टाइम। Isn't it? It is. सो हमें धन्यवाद करना चाहिए। भजन संहिता 107 1 से 6 पद में क्या लिखा है? The book of Psalm 107 verse 1 to 6। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोहियों के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और ने देश देश से पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। वह जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे, से ध्यान से सुने, और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वो विकल हो गए। एंड देन फाइनली जब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी, और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। जब उन्होंने दुहाई दी, जब वो पुकारे ईश्वर को प्रार्थना में, तब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा, धन्यवाद कब करते हैं? जब हम अपने कठिन
और अच्छे समय में अपने आध्यात्मिक जीवन में सुरक्षा और आनंद को परस्पर महसूस करते हैं। Whether it's hard times and good times, when we glorify God in the midst of all sorrows and pain and trouble and temptations, then we can give thanks, best thanks to God. जब हम अच्छे बुरे वक्त में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में हम सुरक्षा और आनंद को महसूस करते हैं, तब हम बेस्ट धन्यवाद दे पाते हैं परमेश्वर को। अय्यूब का इतना कुछ लुट गया, पर वो कहीं ना कहीं जानता था अगर ये हो रहा है तो इसमें परमेश्वर की कोई योजना है। मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूं। बहुत टफ है, आसान नहीं है, बट कुछ ना हो, कुछ तो परमेश्वर की मर्जी है। तभी वो कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला था और वहीं एक दिन नंगा लौट जाऊंगा। इसका मतलब ये कि ये जो कुछ मैंने हासिल किया मैं नहीं लाया, बट गॉड गिव मी। और अगर ये किसी वजह से जाता है तो परमेश्वर की कोई योजना है। ये लोग बहुत समझदार थे। They could understand the deepest heart of God Almighty. वो ईश्वर के गहरे हृदय को समझते थे, और यही कारण था twicely with double portion God blessed this man. परमेश्वर ने दुगनी रूप से इस व्यक्ति को आशीष दी। अब्राहम को देखो, 100 साल के बाद बेटा मिलता है, और 100 साल के बाद जो बेटा मिलता है उससे अब्राहम का प्रेम इतना हो जाता है मानो वो उसके बगैर रह नहीं पाएगा। हम भी अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पाते। These are the God's kind of emotion. पर इसी बच्चे को परमेश्वर ने मांग लिया, इब्राहिम इस पर्वत पर अपने पुत्र को मेरे लिए बलि कर देना। क्या हार्ट था इस व्यक्ति का। पत्नी को शेयर नहीं किया, सेवकों को शेयर नहीं किया कि परमेश्वर ने क्या मांग लिया है मुझसे। बेटे को, बेटा गेट अप, रेडी, हम जा रहे हैं परमेश्वर की महिमा करने पहाड़ पर। कितना आनंद पूर्वक लेके जा रहा है अपने बेटे को। क्या ये उसके लिए आसान है? नो। पर वो दुख की वेदना, वो आंसू उसने अंदर छिपा लिए, क्योंकि वो जानता था हो ना हो परमेश्वर की कोई बड़ी योजना है इसके पीछे। वैसे भी 100 साल तक बच्चे कहां थे मेरे पास। अगर ये बच्चा बलिदान भी होता है तो परमेश्वर देखेगा क्या करना है। वो जानता था, उसने मुझसे वादा किया है कि तेरी औलाद आकाश में तारों की मानंद होगी, पृथ्वी की धूल के किनकों की मानंद होगी। हो ना हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर परमेश्वर भला है। अगर वो बलिदान मांगता है तो देना चाहिए। पर आसान नहीं था। He was crying in his heart. वो अपने हृदय में रोता होगा, कई बार अकेले में रोता होगा। मैंने कई बार से डिस्क्राइब किया स्टोरी को कि कैसा हुआ होगा। अपनी पत्नी को कहा होगा सुंदर कपड़े पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। वो कितने प्यार से अपने बच्चों को तैयार कर रही होगी, और अब्राहम देख रहा होगा वो कितना खुशी खुशी कपड़े पहन रहा है। माँ कितने प्यार से उसका पाउडर लगा रही है, खुशबू लगा रही है, कपड़े पहना रही है। हाँ बेटा जाएगा, आराधना करने जाएगा। और बेटा पापा को देख के भी हंस रहा, बाप मन ही मन आज ही लौट के नहीं आएगा। मैं सारों को क्या जवाब दूंगा, लोगों को क्या जवाब दूंगा। ये लोग कहेंगे मैंने परमेश्वर से बातें ही नहीं की। सी, इस प्रकार से हमें परमेश्वर के साथ चलना है, एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, वी आर हियर फॉर गॉड ऑलमाइटी। कुछ भी हो जाए, अगर वो कुछ देता है और बाद में कहता है लिव इट, तो छोड़ देना। विल यू डू? रेज योर हैंड्स। कितने लोग करेंगे? अगर आज आपके पास जो भी है, कल अगर आपसे मांग लिया जाए, व्हाट विल यू डू? आप करेंगे उसे? ये भी नहीं कह सकता कि परमेश्वर आपको ये यहां तक मौका दे करने का, बट लेट हिज विल बी डन। मगर उसने किया, अपने दर्द को छिपाया,
आंसू को छिपाया, अपनी भावनाओं को छिपाया, बट ही ग्लोरीफाई गॉड ऑलमाइटी। बेटे ने कहा भी, पापा बलिदान का मेमना कहां है? ये बात सुन के तो धक्का लगा होगा अब्राहम को, और समझ नहीं पा रहा क्या बोलूं। उसने कहा, बेटा प्रभु उपाय करेगा। ऐसा हो सकता है कि कोमल हाथ अपने बच्चों के हो, अब मेरे पास भी बेबी है ना, खिला रहा हूं, उसको प्रभु मांग लेगा तो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में वो लेके गया अपने बेटे को, लकड़ी पर लिटा दिया, बांध दिया, टाइट कर दिया। तब बच्चे को समझ में तो आ गया होगा कि आप कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। पापा पापा क्या कर रहे हो आप? बेटा परमेश्वर की मर्जी है ये, मैं मजबूर हूं, आई एम हियर टू डू व्हाट गॉड वांट्स मी टू डू। माय नेम इज इब्राहिम, जो परमेश्वर कहेगा मैं करूंगा। और उसने छुरी ली, बाइबल कहती उसने पूरे दिल से करना था उसके लिए वो काम, वो कर ही रहा था। Then he heard the voice of mighty angels. इब्राहिम, लड़के को हाथ बढ़ा के मत छूना, मैं जान गया तू परमेश्वर से प्रेम रखता है, यानी कि तू कुछ भी नहीं रख छोड़ेगा उसके प्रेम के आगे। You sacrifice all. Hallelujah. Praise the Lord. Do you have this kind of heart? किस प्रकार का दिल आपके पास है? Or you simple praising, singing, preaching, na? Sacrifice heart. Glorify God Almighty. एक बलिदानी हृदय ही परमेश्वर की महिमा कर पाता है। और द टाइम ऑफ जजमेंट, प्रभु मान लीजिए अगर हमारे ब्रदर जॉर्डन फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जैसे प्रभु का अनुभव नहीं किया है, बट एज एन एग्जाम्पल आप प्रभु का अनुभव नहीं करें, जस्ट अ नेम, जस्ट अ नॉलेज, आपको प्रभु के बारे में मालूम है, और उसमें हम मर जाते हैं, थ्रोन में खड़े हो जाते हैं प्रभु के सामने, और प्रभु आपको कहते हैं, जॉर्डन तुमने मुझे नहीं जाना, यू विल गो टू हेल। आप कहेंगे, गॉड मैंने आपको नहीं जाना, मुझे बताया किसने कि मैं अनुभव करता आपका? प्रभु सोचेंगे, हाँ ये बात सही कह रहा है, मैं कैसे जजमेंट कर दूं इस व्यक्ति का जब इसने मेरा अनुभव ही नहीं किया। परमेश्वर ऐसा जजमेंट करेगा भी नहीं दुनिया का। आप बहुत गहरी बात सुन रहे हैं। प्रभु ऐसे जजमेंट करेगा ही नहीं वर्ल्ड का जब तक इंडिविजुअल व्यक्ति क्राइस्ट का अनुभव ना कर ले। तब परमेश्वर कह सकता है तुमने अनुभव करने के बाद भी डिनाई किया मुझे, तब परमेश्वर जजमेंट कर सकता है इजीली। तो शायद परमेश्वर रुक जाएगा, न्याय कंफ्यूज। ये तो गलती हो जाएगी ना परमेश्वर से, और परमेश्वर से गलती हो नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ट्रबल इज गोइंग टू कम, ब्लडशेड विल कम। जैसे एंशिएंट डेज में फर्स्ट सेंचुरी चर्च में आया था ट्रबल, सारे झूठे खत्म हो चुके थे, ऑथेंटिक जेन्युइन मिनिस्ट्री खड़ी हुई थी, और आज तक हम पहुंच गए यहां पर। प्रेज द लॉर्ड। जहां देखो हर कोई गाने गा रहा है, हर कोई एल्बम निकाल रहा है, हर कोई प्रोफेसी कर रहा है, हर कोई प्रॉफिट बना हुआ है, हर कोई अपोस्टल बना हुआ है, और परमेश्वर की आवाज गायब हो रही है। बट द टाइम इज ऑन द वे। अब परमेश्वर अपना खलियान साफ करने जा रहा है, और पंख फैलाकर वो जेन्युइन ऑथेंटिक सर्वेंट्स को निकाल के दिखाएगा, जिनकी जबान में वाकई ईश्वर की आवाज होगी, उनके कैरेक्टर में ईश्वर नजर आएगा, और वो एक्सपीरियंस कराएंगे रियल जीसस का। एंड आई बिलीव यू आर द वन ऑफ देम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्सपीरियंस कराएंगे जीसस क्राइस्ट का, और तब रैप्चर होगा, तब प्रभु जजमेंट कर भी पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब बातों में धन्यवाद देना सीख जाएं, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे दिन।